गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो हमारी कॉमन एरर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टारगेट है लगभग 1500 प्लस क्वेश्चंस के कॉमन एरर्स हम लोग करेंगे, ठीक है इसमें। और सारे हमारे कॉमन एरर्स जो होंगे वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। जो लोग हमसे यूट्यूब पे ऐड नहीं है या यूट्यूब से कनेक्ट नहीं है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बकाया जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, वो लोग इंस्टाग्राम इंग्लिश विद देवन पे जरूर कनेक्ट हो जाएं, जिस पे हम लोग डेली क्या है द हिंदू की वोकैबुलरी डेली पर डे करते हैं। और जितने भी सारे हमारे कॉन्सेप्ट या क्विजेस वगैरह होते हैं जो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की थी। मतलब 75 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 75 क्वेश्चंस के आगे दो, कल एक हमने स्टोरी डाली थी जिसमें एक बच्चे ने किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि एक कोई क्लास है जहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो एरर बताया गया है कि इस पार्ट में एरर है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो उन सभी के लिए मतलब मैं ये बात बोलूँगा आप लोगों से कि कहीं से भी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, रिलेवेंट और विदाउट प्रूफ के कोई चीज़ें याद मत करिए, ठीक है। क्योंकि देखो, लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ में होता क्या है कि मैथ की अगर मैं बात करूं, कोई क्वेश्चन होता है, उसका लॉजिक होता है, प्रूफ होता है, 2 + 2 4 होता है। तो आप टीचर यहाँ पे आपको 5 नहीं बता सकता है, ठीक है। ना इसको एक्सेप्शन बोल पाएगा, ना ही कुछ बोल पाएगा, और 4 ही मानना पड़ेगा हमें। अच्छा, लैंग्वेज में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों की लैंग्वेज वैसे ही वीक है, फिर इस तरीके के जब हमें कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं, जैसे कि जो स्टोरी में जिन बच्चों ने देखा होगा वो समझ गए होंगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, ठीक है भाई। हैविंग के साथ ना हम इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तब आपको पता चलेगा जब आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे। अब बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होते नहीं है और बेकार की चीजें उन्हें बता दी जाती हैं, तो बच्चे क्या है अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई ऐसा होता है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हैविंग से रिलेटेड जो हम लोग देखेंगे। हैविंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक तो हैविंग जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो हम परफेक्ट में यूज करते हैं टेंसेस में। बकाया हैविंग का मतलब पोजेशन भी होता है, उसका अलग यूजेस है। हैविंग का मतलब एक्सपीरियंस समथिंग होता है, उसका अलग यूज है। कब इसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, कब इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, इसके अपने कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो खुद को मिसगाइड ना करके ऐसी जगह से आप नॉलेज गेन करें, एक ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जहां से चीजें आपको सीखी या बताई जाए तो वो 100% प्रूफ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हमने यहां बोल दी आज और कल किसी और सेंटेंस में हमने बोल दी तो वहां पे वो फेल होगी 0%, ठीक है। यहाँ पे 100% सही है, यहाँ पे फेल होगी। भाई फेल क्यों हो गई? अगर कोई हम दवा खाते हैं, अगर वो दवा सिरदर्द की है, तो भाई सिरदर्द तो आज भी हमारा सही होना चाहिए, कल भी सही होना चाहिए। आप उसे दिन में खाओ, रात में खाओ, सुबह खाओ, किसी भी टाइम खाओ, अगर वो प्रूफ है तो भाई वो तो सही होना चाहिए, उससे आपका इलाज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कोई कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे सही हो रहा, कोई कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। हैविंग का मतलब इतना अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे एरर्स। मैंने बुक्स में देखा है, इवन बुक्स में तो चलो गलतियां हो सकती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट अगर कोई बता रहा है तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब ऐसे अधूरे नॉलेज क्यों बच्चों को डिलीवर किए जाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर वो अपने क्वेश्चंस के आंसर पता करने की कोशिश करते हैं जो उनके आंसर मिलते नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब और बातें ना करके हम लोग अपने सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। 75 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टारगेट हमारा 1500 क्वेश्चन का लगभग है। जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर था, इस पार्ट में एरर था। यहाँ पे प्रैक्टिस जो होता है सी के साथ जब होता है, नाउन होता है, हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत थी, ठीक है। तो ऐसी वाला हमें यहाँ पे लगाना होगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग आज? 76 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं जितना टाइम चीजों को दे रहा हूं वो सारी चीजें
बेवकूफ बनाने लायक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो और जगह आप नॉलेज लेते हैं कि कहीं प्रीवियस ईयर की बुक उठा ली, उनमें जो क्वेश्चंस आपको जो सॉल्यूशन गिवन है एज इट इज छापवा दिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो कॉमन एरर्स की किरण और किसी बुक में दी गए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। अगर बच्चे याद कर लेते हैं, उन्हें एज इट इज पढ़ा दी जाती है, तो वही वो सारी चीजें वो लोग सीख जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नंबर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं, नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। मैं कैसे होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर? जब आप चीजों को अधूरे तरीके से पढ़ोगे तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 76 क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब फॉलो हो गया। यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, जो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में गिवन है। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड। अच्छा, आस्क्ड के साथ अगर देखेंगे ना, आस्क्ड के साथ अगर हम देखेंगे तो एक पैसिव है। जब भी कभी किसी सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है ना, तो जो जैसे वर्ब को यहाँ पे आस्क्ड, इस सेंटेंस पता किस तरीके से रहा होगा? इस तरीके से रहा होगा, ही आस्क्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टू राइट अ फॉरवर्ड, ठीक है, राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, ठीक है। अगर भाई इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज करेंगे, तो हमारा सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा? सिर्फ हमारा ए वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आस्क्ड, सॉरी यहाँ पर टू नहीं आएगा, ही आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर टू राइट अ फॉर्म। ए वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में अगर चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, पर ए वाला जो पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट, वो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनेटिव के तरीके से जो यहाँ पे यूज हो रहा है, बेस वर्ब, जब एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब कनेक्ट करते हैं तो हमारे बेस वर्ब में आता है या फिर इन्फिनेटिव या जीरेंड में आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी उसमें न जाके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे ना, तो इस पार्ट में कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे आया है, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट। अच्छा, आस्क्ड जो होता है ना, आस्क्ड अगर देखेंगे आस्क के साथ, आस्क समबडी टू डू समथिंग होता है, ठीक है, टू डू समथिंग। बच्चों की कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर आस्क के साथ या तो टू हटा के यहाँ पे जीरन बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग वर्ब पैटर्न पढ़ेंगे या वर्ब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें चीजों को याद रखना है या कैसे चीजें समझनी है कि कौन सी वर्ब किस तरीके से कनेक्ट होती है या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो, इस पार्ट में तो कोई एरर है नहीं, इस पहले पार्ट में तो कोई एरर है नहीं। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या एरर है, अगर आप देखेंगे, देखो ये वोकैबुलरी से रिलेटेड आपकी एरर है। कई बार क्या होता है कि वोकैब जो सिमिलर वर्ड होते हैं, जिन्हें माइनर, जैसे कि आपका प्रैक्टिस हो गया, एक हमारा नाउन होता है और एक हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। इससे आपके एरर पूछ लिए जाते हैं और ये बड़े सिली मिस्टेक्स होते हैं। बच्चे क्या है, जल्दबाजी में यहाँ गलतियां कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमसे एक्चुअल में वर्ब को वहां यूज करना है या नाउन को यूज करना है। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड देखो ये होता है, फॉरवर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक फॉरवर्ड, ये हमारा फॉरवर्ड होता है जो हमारा एड वर्ब होता है, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, जिसका यूज यहाँ पे नहीं होना है, यहाँ पे यूज होना है फॉरवर्ड का, ठीक है, फॉरवर्ड का, ठीक है, फॉरवर्ड। समझ में आ गया? जिसका मतलब क्या होता है इस वाले फॉरवर्ड का, यहाँ पर ओ है, ठीक है। इस वाले फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट इमीडिएट
शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसके बारे में इंट्रोडक्शन के लिए जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ब्रीफ में कुछ बताया जाता है, वो क्या होता है, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे सही यूज होगा वो हमारे इस वाले वर्ड का होगा, इस वाले का नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर बार कॉमन एरर्स में क्वेश्चन ग्रामर से नहीं पूछे जाते हैं, कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं पूछे जाने के वोकैबुलरी से रिलेटेड, पर जो कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी है, जो सिमिलर दिखने जैसे वर्ड है, उनसे हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। 77 क्वेश्चन क्या है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर भी हमारा वोकैबुलरी से रिलेटेड है, क्योंकि दो और किसी पार्ट को डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, कोई पार्ट में आपको एरर लगेगा नहीं, बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो एरर अगर किसी और पार्ट में एरर लगने का मतलब पता क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर हमारे थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर या टिपिकल स्ट्रक्चर जब होती हैं तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूँ हर एक चीज में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एरर है, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। हालांकि इस पार्ट में एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर जो गिवन था वो हमारा था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और हमें इंप्रूवमेंट में ये करना था, सही, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आना चाहिए कि इस पार्ट में नो एरर है, उस क्वेश्चन है, बट बुक में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा कॉम्प्लीमेंट के साथ पूछा गया था, तो हमें कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करके कॉम्प्लीमेंट लगाना था। इस पर आंसर सही है, इस पूरे क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ये वाला EMENT वाला, इसका मतलब होता है टू एड समथिंग, ठीक है, कोई एक बात ऐड करना कि जो आपकी बात, बोली गई बात को उसका कंप्लीट बना दे, ठीक है, टू कंप्लीट समथिंग, इसका मतलब होता है। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट हम लोग देते हैं, मतलब इंस्टा या ये फेसबुक वगैरह पे हम तारीफ करते हैं, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको दोनों की मीनिंग समझ में आ गई होगी। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो डबल ई वाला होता है, वो होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, और इस वाले आई वाले का क्या मतलब होता है, अब देखो आप जिस तरीके से भी याद रखते हो, मतलब आप अपने तरीके से याद रख लेना, ठीक है। ई जैसे ऐसा लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो दो ही आए तो आप ऐसा ऐसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को कि भाई डबल ई आता है, इसका मतलब है किसी चीज को कंप्लीट करना, उस पेयर को कंप्लीट बनाना, ठीक है। और IMENT के साथ जब आता है तो इसका मतलब होता है, अच्छा एक याद हो जाएगा तो दूसरा आप अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, भाई एक याद हो गया मैं, इसका मतलब है टू कंप्लीट समथिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, प्रेस, किसी को प्रशंसा करना। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्वीट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्वीट्स वर शेयर्ड, ठीक है। यहाँ पर स्वीट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, स्वीट्स के साथ यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल यहाँ पर हमारा वर्ब यूज हुआ है, किसी एक स्वीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्वीट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीस ऑफ स्वीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव में गिवन है द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर, मोर देन 2 के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बिटवीन नहीं करते हैं, अमंग करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अमंग का हमें यूज करना है और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं जिस पार्ट में कोशिश, जिन पार्ट्स में एरर हो सकती है मैं हर एक पार्ट को डिस्कस करूंगा, बट स्पीड को थोड़ा सा हम जल्दी रखेंगे, फास्ट रखेंगे, जिससे होगा क्या कि हमें लगभग 1500 क्वेश्चन जो है वो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट करना विद इन 30 डेज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम डेली 2-2 4-4 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम, क्योंकि एग्जाम हमारा लगभग अप्रैल में होगा, वहां तक हमारा टारगेट है हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। PQRS हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, जितना भी ग्रामर का सेक्शन होता है उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट करेंगे, जिसका वेटेज SSC में बहुत ज्यादा है, मतलब मेंस में लगभग 50 नंबर्स के क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। वो बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल है। अगर आपको लॉजिक आपने उनका समझ लिया ना, तो आप
बहुत कम समय में 4 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे एक्टिव पैसिव का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चीजों को थोड़ा स्पीड में रखेंगे और आप लोग भी अपने को जो भी पॉइंट्स आपको लगेंगे कि ये नोट डाउन करने लायक है, समझने के लायक है, तो वो अपने नोट डाउन करते जाइए। क्योंकि कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर नंबर्स को कैसे इंप्रूव करें। नंबर का इंप्रूव करने का एक ही तरीका हो सकता है कि पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस जब आपने कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो आप प्रैक्टिस करो। जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो है फंसते हैं, जैसे कि एक टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, एक ऐसा टाइप होता है जैसे आपने प्रैक्टिस की तो 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपकी एरर हुई होगी। एक ऐसा तरीका होगा जिन क्वेश्चंस को आपने पहले पढ़ रखा है उनमें गलतियां हो रही हैं। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होगा, मतलब हो क्या रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा। तो इन क्वेश्चंस पे आप जो आपने पढ़ रखी चीजें हैं उनमें गलतियां हो रही हैं, तो उनको सिलेबस को दोबारा रिवाइज करो। सिलेबस को दोबारा रिवाइज करो, बार बार उन कॉन्सेप्ट को समझो, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगर इस टाइप की गलतियां हैं तो इस टाइप की गलतियों को आप सिलेबस को जिस पार्ट से पूछे गए हैं उसको रिवाइज करो। चीजें नहीं पढ़ रखी हैं तो आप उन चीजों को दोबारा से पढ़ो, तो आपके दोनों टाइप की चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब आप डेली यही प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस किया, फिर उन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया, फिर दोबारा प्रैक्टिस किया, फिर नए क्वेश्चन फंसेंगे, फिर यही जब हम रिपीट करते रहेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको क्वेश्चन फंसना बंद हो जाएंगे, बहुत कम लेवल के क्वेश्चन हमसे फंसेंगे। सेम वोकेबलरी का होता है, वोकेबलरी बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, उन्होंने वोकेबलरी के सपोज करो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस किए, ठीक है। बहुत बच्चे द हिंदू से जैसे वोकेबलरी हमने स्टार्ट की है, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे न्यूज़पेपर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की बात बताऊं, न्यूज़पेपर में होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हमने, एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे द हिंदू आपने न्यूज़पेपर यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि न्यूज़पेपर की हर लाइन में आपको एक नया वर्ड मिलेगा, न्यू वोकेबलरी मिलेगी। आपने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, पढ़ते जब आपने 15-20 दिन पढ़ लिया ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कुछ एक वर्ड रिपीट होने लगेंगे, जो वर्ड्स, क्योंकि देखो नया वर्ड तो पर डे आएंगे नहीं, वही वर्ड रिपीट होने लगेंगे। फिर आप ऐसी करते जाएंगे ना, जब प्रैक्टिस 30 से 60 दिन के लगभग 1-2 महीने जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ऐसा एक लेवल आ जाएगा जहां पे आपको 20 से 30% नई वोकेबलरी मिलेगी, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको 10% वोकेबलरी मिले, वर्ड नए तो मिलेंगे नो डाउट, बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहले रखे होंगे, ठीक है। यही तरीका होता है चीजों को इंप्रूव करने का। चीजों को इंप्रूव करने का कोई तरीका नहीं होता है कि एक बार हमने कोई वोकेबलरी या कोई भी सेक्शन पढ़ लिया ग्रामर का, प्रैक्टिस नहीं की और हमें लगा कि लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे फिर वो लैंग्वेज होगा या हमारी मैथमेटिक्स हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखेंगे। 79 क्वेश्चन में क्या मैंने, हम लोग 78 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लिया, बिटवीन की जगह अमन का यूज करना और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन में क्या मैंने, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, यहाँ पर देखो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा है, नंबर की लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर हम तब लगाते हैं जब हमें डेफिनेट का आर्टिकल ना लगा हो, ठीक है। अगर कोई काउंटेबल नाउन है और उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है तो हमें वहां पर आर्टिकल की जरूरत होती है, और वो ऑलरेडी अगर डेफिनेट है तो वहां पे हमें किसी भी न्यूमेरल की जरूरत नहीं है, मतलब नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। विच मेट, इसका देखो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमारा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक पार्ट है, ठीक है, सभी को पता होगा। विच मेट विद एन एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इस ट्रेन का, और ये वर्ब जो आएगी वो हमारी आएगी इस ट्रेन के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, इस पार्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, अच्छा यहाँ पे पर्सनल को आपको समझना होगा। पर्सनल की हमारी 2 वोकेबलरी होती हैं, एक होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा, ठीक है, एक होता है पर, PERSONEL, एक होता है हमारा पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, योर मतलब जो खुद से रिलेटेड हो, ठीक है। ओन मतलब जो हमसे रिलेटेड हो, पर्सनल मतलब प्राइवेट, ठीक है। पर पर्सनल क्या होता है, जो आर्मी से रिलेटेड होता है, सोल्जर से रिलेटेड होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, तो इसको आपको याद रखना है। ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है और उनमें पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भाई आर्मी है तो आर्मी वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने चीजें यहाँ पे दे दी, इन्हें एक एक्स्ट्रा एन दे दिया और ए की जगह ई दे दी, तो ये जो है इस वाले से आगे निकल गए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। बकाया अगर आपका कोई तरीका है तो अपने तरीके से याद रख लो, ठीक है। ये पर्सनल है, ये मेरा है, बट ये आर्मी से रिलेटेड है, सोल्जर से रिलेटेड है, तो इसको कुछ एक चीजें हम ज्यादा दे देंगे। एक एन हमने इसे ज्यादा दे दिया, ए हमारा पहले नंबर पे आता है, ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो हमने ई का नंबर भी इसे ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो इन्हें कुछ एक चीजें ज्यादा देंगे तो भाई आर्मी से रिलेटेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या हो जाएगा, पर्सनल में चेंज करना पड़ेगा, पर्सनल, ठीक है। 80 क्वेश्चन में क्या गिवन है, यंग मैन किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सिंगुलर या प्लूरल होगा डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ भी डेफिनेट लगा सकते हैं हम और प्लूरल नाउन के साथ भी डेफिनेट लगा सकते हैं, ठीक है, अगर वो डेफिनेट है। फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग, ठीक है, एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग, ठीक है। एसेंट के बारे में यहाँ पर गिवन है हार्ड गोइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एसेंट की आपको मीनिंग समझना होगा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें सिर्फ वोकैब से रिलेटेड है। एक होता है हमारा ASSENT और एक होता है ASCENT। ASCENT का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। जब आप किसी पहाड़ी को चढ़ते हैं ना, तो इस चढ़ने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एसेंट, एसेंट। तो इस मूविंग फॉरवर्ड को उसने क्या समझा, हार्ड गोइंग, ठीक है। एसेंट हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। एसेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एसेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट। एसेंट टू समथिंग, अच्छा ये प्रपोजिशन भी हमारी पूछी जाती है या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो प्रपोजिशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम प्रपोजिशन कैसे याद रखें या हमें चीजें कैसे। जब आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की डिक्शनरी देखते हैं, कोई भी डिक्शनरी जो आप फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्रेज दिया गया होता है, यूजेस दिया। जैसे एसेंट का अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा होगा एसेंट टू समथिंग, एसेंट टू समथिंग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस समथिंग के एसेंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ऐसे हमें चीजें याद हो जाएंगी कि भाई ये प्रपोजिशन हमारी कनेक्ट होती है। यही एक तरीका होता है चीजों को कंप्लीटली फ्रेजेस याद रखने, क्योंकि वोकैबुलरी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कंप्लीट सेंटेंस आप याद रखते हैं, बार बार सेंटेंसेस के साथ बोलते हैं वो बात, तो हमें वोकैबुलरी जो है याद हो जाती है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें ASCENT लिखना है और जो है ASSENT वाला एसेंट नहीं लिखना है, ठीक है। 81 क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, if the worst comes to the worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business। देखो इसमें एक फ्रेज हमारा होता है जिसका मीनिंग होता है, एक मिनट, एक हमारा यहाँ पर जो कंप्लीट फ्रेज हमें गिवन है उसका मीनिंग क्या है। इफ द, मैं इस क्वेश्चन को देख लूँ जरा, इसमें कुछ एरर तो नहीं है। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई, ओके, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट फ्रेज होता है, द वर्स्ट टू, द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा फ्रेज होता है और एक कंप्लीट ही हमें याद रखना है, द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ठीक है। ये फ्रेज है और इसी तरीके से यूज होता है, इसलिए इस पार्ट में एरर हमारा कहाँ पे हो जाएगा, इस पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेजेस जब हम यूज करते हैं, वे फ्रेजेस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, जहां हम फ्रेज या इडियम्स यूज करते हैं तो एज इट इज यूज होते हैं। जो हमारी कहावतें या मुहावरे होते हैं वो एज इट इज यूज होते हैं, उनमें हम चेंजेस कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही हो जाएगा और किसी पार्ट में एरर नहीं होनी है। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज thoroughly the principal causes of the disaster।
बात समझ में आ रही? द इंटरिम रिपोर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, नेगेटिव है इसलिए हमारा ऑक्सिलरी डज यूज हुआ है। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज द, ये हमारा वर्ब है, थॉरोली द एडजेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज, ठीक है। प्रिंसिपल की देखो दो वोकैबुलरी होती हैं, एक हमारा होता है PRIN PLE, और एक होता है हमारा PRINCIPAL, ठीक है। PRINCIPLE और PAL, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक हमारा PLE जो होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है? रूल और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन समथिंग, ठीक है। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं। बकाया ए वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। या किसी भी ग्रुप या कमेटी में एक हायर अथॉरिटी वाला पर्सन, एक हायर अथॉरिटी लेवल, ठीक है। तो यहां पर हमें यूज जो करना है वो क्या यूज करना है? अब आप मीनिंग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे 82 वाले क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर यूज करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? PAL वाला। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे याद रखोगे? अपनी अपना तरीका है वोकैबुलरी याद करने का, जैसे भी आप याद रख सकते हो, रख लेना। बहुत कंफ्यूजिंग है, पेपर में जब पूछे जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बुक में पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, पेपर के टाइम आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो कोई एक फनी सा कॉन्सेप्ट बना के, कोई फनी सा तरीका लगा के इन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे। प्रिंसिपल, पल 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 पल, इससे आप थोड़ा याद रख सकते हो। पल, पल मतलब पल, फल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फल, पल, ठीक है। जैसे भी आपको याद रखना हो रख लेना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा PAL वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे पूरे ग्रामर से रिलेटेड होंगे। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट, द आइटम्स विच आई लाइक्ड मोस्ट, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वर द रोजवुड, यहाँ पर द वर यूज हुआ है, बुक किसके लिए यूज हुआ है? द आइटम्स के लिए। अब उस आइटम्स के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स। नाउन में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमारे गिवन है। Some words we cannot use in plural form, but their meaning is plural, ठीक है। कुछ एक वर्ड वहां पे गिवन है जो दिखने में प्लुरल होते हैं। कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, ये बेसिक सी बात है, हर बुक में गिवन है, ठीक है। कुछ एक वर्ड है जिनको जो दिखने में प्लुरल है बट उनको सिंगुलर के तरीके से यूज होता है। कुछ एक वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर है बट उनको हम प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। फर्नीचर इज वन ऑफ देम, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता है। और ये हमारा सेंटेंस में इसी पार्ट में एरर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बेसिक सी बात थी, समझ में आ जानी चाहिए। 84 क्वेश्चन क्या है? अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को, कि आउट ऑफ समथिंग किससे निकाला जाता है, ये डिपेंड करता है। उसमें आर्टिकल आएगा, नंबर आएगा, वो सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। ट्रेनिंग हमारा जो है वो सिंगुलर है, इससे हमारा कोई पार्ट निकला है वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अब पार्ट यहाँ पर सिंगुलर है, आने वाली वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, देखो ये सारी चीजें देखते ही सेंटेंस में हमें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। दिमाग आपका कहाँ दौड़ेगा? नंबर जल्दी से जल्दी चीजों को सॉल्व करना है। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो हमें आ जाना चाहिए कि हमें अब आगे क्या देखना है, क्योंकि आंखों से कई गुना ज्यादा आपका दिमाग तेज चलता है। तो दिमाग को हाल रीड कर लेना चाहिए कि भाई वर्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा तो हमें इसकी वर्ब चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे ना, आपका दिमाग इंप्रूव हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि कहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता यार, कहाँ पे है, कैसी है। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना बार बार, तो समझ में आ जाएगा। जब भी कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज आते हैं, सबसे पहले हमें पहला पार्ट देखना है, उसको वर्ब से कनेक्ट करना है।
अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दी ऑफर्ड। अब देखो ट्रेनिंग के बाद हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में गिवन है विच, जो उन्होंने हमें ऑफर किया है। अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दी ऑफर्ड वाज, देखो यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर भी सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल गुड नहीं होता है भाई मेरे, रियली गुड होता है, ठीक है, रियली। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर था, हमारा रियली था, और रियली में हमें इम्प्रूव करना था, जो हमारा क्या हो जाएगा, रियली हो जाएगा, रियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85 क्वेश्चन। द सॉइल वाज, यहाँ पे द सॉइल है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है मोस्ट एज देयर वाज। अब एज यहाँ पर कंजंक्शन के तरीके से यूज हुआ है, देयर वाज लिटिल रेन। ओके, यहाँ पर कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्या होता है कि भाई क्लॉज को इससे कनेक्ट कर देगा। द सॉइल वाज मॉइस्ट, अभी सॉइल में क्या थी, नमी थी, नमी थी, तो रीजन रहा होगा, रीजन क्या है, देयर वाज लिटिल रेन, लिटिल रेन। देखो लिटिल और फ्यू के हमारे कुछ यूजेस होते हैं। लिटिल का जब हम यूज करते हैं, पेन को थोड़ा सा पतला करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, लिटिल का जब हम यूज करते हैं, लिटिल, ठीक है, लिटिल और फ्यू, तो इनके मीनिंग होते हैं एक्चुअल में नेगेटिव, मतलब ना के बराबर। बट जब इनमें हम आ लगा देते हैं आर्टिकल, तो इनके सम का सेंस देने लगती है, मतलब ये कुछ सेंस देने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे ना के बराबर रेन थी, मतलब रेन थी ही नहीं, ऑलमोस्ट नन थी, तो भाई अगर थी ही नहीं तो बारिश कैसे हुई फिर वहां पे, मतलब वो सॉइल मोस्ट कैसे हो गई, मॉइस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे इस बात को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर वहां पे रेन करनी पड़ेगी, मतलब रेन जो है लानी पड़ेगी, और यहाँ पे रेन तब आएगी जब यहाँ पे हम आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमें सेंस चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत होगी, इसी पार्ट में एरर था और किसी पार्ट में एरर है नहीं। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड, अच्छा इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क है, इफ अगर आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आई wanted to know who was there, I wanted to know who was there, और I wanted to know who there was, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है, और उसका रीजन क्या है। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है, विच वन, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्या होगा, इसमें मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, और विच वन इज करेक्ट, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, और रीजन क्यों है, क्यों, रीजन देना है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इन क्वेश्चन के आंसर पता कर लोगे ना, तो आपको इस पार्ट में भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और यहाँ तो लगने का रही, यहाँ तो एरर लगेगी नहीं। द मैनेजर, ये पास्ट में पूरा गिवन है, द मैनेजर वांटेड, वांट अपने बाद हमारा टू प्रपोजिशन लेता है, मतलब इन्फिनेटिव कनेक्ट होता है, ठीक है, जीरन नहीं लेता। वांट, आई वांट टू गो समवेयर, है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाए, द मैनेजर वांटेड टू नो, अभी नो के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, वो जानना चाहता था, नो के बारे में ऑब्जेक्ट है, तो हमने पूरा क्लॉज लिख दिया। Who had arrived early that day, the cashier और द अकाउंटेंट। तो यहां पर अगर अर्ली देखेंगे, देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, द कैशियर एंड अकाउंटेंट में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो अर्ली तो होगा नहीं, यहाँ पे हमें यूज करना होगा अर्लियर, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इस पार्ट में हमने बता दिया कि इस पार्ट में आपको पता करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस को किस तरीके से लिखा जा सकता है और क्यों लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आपने कॉमन मतलब ग्रामर में रीजन पता कर लिए कि कोई स्ट्रक्चर किसी तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसका क्या रीजन है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, ठीक है। क्योंकि रीजन अगर हमें पता होंगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल गया ना 86 में कि हमें यहाँ पर अर्ली की जगह पे अर्लियर करना है। बात समझ में आ रही।
87 क्वेश्चन क्या है, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, दे आर कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली लिख दिया, ओके। वन ऑफ हिज सिस्टर, अब यहाँ पे हमने उसके बारे में डिस्कस लिख दिया, ठीक है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे किसी दिन कि सेमी कॉलन कॉलन, ये हमारे डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग, ये सारे क्लॉज क्या होते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें और भी समझ में आने लगेंगी। न्यूज़पेपर में कई बार आपने ऐसी चीजें देखी होंगी, ठीक है। वन ऑफ हिज सिस्टर, वन ऑफ हिज सिस्टर, वन ऑफ हिज सिस्टर, उसकी एक सिस्टर इज, यहाँ पे अ मिनिस्टर, उसकी एक सिस्टर मिनिस्टर है, एंड द अदर सिस्टर इज मैरिड, ठीक है। कोई एरर नहीं है, अगर इस पार्ट को हटा दिया ना जाए यहाँ से, विद अ मिनिस्टर, इस पार्ट को हटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। भाई एरर क्रिएट कर दी इसने, विद ने। मैरिड के बाद ये भी फ्रिक्वेंटली वर्ड्स हैं जो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैरिड के साथ हमें यहाँ पर टू प्रपोजिशन होता है, मैरिड टू समबडी, मैरिड टू समथिंग, नहीं ना, समथिंग तो नहीं होगा, मैरिड टू समबडी। अच्छा, मैरी के साथ और भी प्रॉब्लम होती है, बट हमें याद रखना है कि मैरिड के बाद टू तब लगता है जब हमारा ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा या हमारा ये पार्टिसिपल होगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही ना, कि देखो एक कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर टू आया है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। विद प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, टू प्रपोजिशन लगानी है। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड बी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स, ठीक है। कंडीशन से रिलेटेड है। इफ और सपोजिंग दैट का हम लोग यूज देख चुके हैं, और इफ और सपोजिंग दैट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा। इफ के साथ जब भी हम क्लॉज बनाते हैं, पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा हमारा फ्यूचर में होता है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और दोनों सेम सिंपल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेमी मॉडल का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, सपोजिंग दैट, मतलब सपोजिंग दैट देखा मतलब हमने कंडीशनल समझ लिया, कंडीशनल से रिलेटेड है। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, अगर इंफॉर्मेशन टोटली रिलायबल होती है तो हमें शुड बी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी स्टिल हैव टू का यहाँ पर यूज नहीं करना है, या तो आप सिर्फ हैव टू का यूज करेंगे या शुड का यूज करेंगे। हैव टू का जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा सेमी मॉडल होता है, और क्वेश्चन जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव में करते हैं तो हैव टू का आगे ना आकर डज डू डज आ जाता है, ठीक है। तो वो हालांकि इंप्रूवमेंट हमें करना नहीं है, हमें यहाँ पे एरर पता करनी है। कोई भी है शुड के साथ हैव टू कनेक्ट नहीं होगा, और ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया। अगर एक कंडीशनल सेंटेंस ना भी हो तभी भी शुड के साथ हैव टू का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई ना। चलो 89 देखेंगे। दो मॉडल आप एक साथ कैसे यूज कर दोगे भाई, ये रूल थोड़ी ना है कोई कि भाई कंडीशनल है तो हमें हैव टू यूज नहीं करना है, नहीं करना है भाई, वैसे भी नहीं करना, जनरली नहीं करना है। दो इट्स ग्लास कैन दो इट्स ग्लास कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth। पता करो भैया क्या दिक्कत है। ग्लॉस का मतलब क्या होता है, नॉट अवेयर ऑफ द पॉसिबल डेंजर, ठीक है। सॉरी, अनवेरी का मतलब क्या होता है, अनवेरी मतलब क्या होता है, एक नया आदमी, ठीक है। नया आदमी मतलब एक ऐसा जिसको नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, नेबिस नया, ठीक है। इट्स ग्लॉस कैन फूल few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। ग्लॉस का मतलब क्या होता है, शाइनिंग चमक, ठीक है, स्मूथनेस। तो किसी ग्लास की स्मूथनेस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, फ्यू मतलब जो नए कस्टमर्स हैं,
जिनको नॉलेज नहीं है चीजों को, होते नहीं है कुछ एक की मोल भाव डील अच्छे से कर लेते हैं, कुछ एक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, आप फूल बना सकती है, मतलब इसकी चमक लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, बट इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट, बट ये डिफिकल्ट नहीं होगा फॉर द क्लेवर वंस, जो एक्सपर्ट है, जो क्लेवर का मतलब सिर्फ चालू नहीं है, मतलब जो एक्सपर्ट है किसी चीज में, नॉलेज है उन्हें, ठीक है। क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ, किसी चीज की जैसे आपको ये लेने गए और यहाँ पे कुछ एक सामान, ठीक है, एक गुलदस्ता टाइप कुछ हो गया, यहाँ फूल पत्ती डली होंगी और आप इसको लेने गए, पर इसकी चमक, उसने आपको इसकी प्राइस बता दी, सपोज करो 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपए, बट इसकी एक्चुअल प्राइस थी 100 रुपए या 200 रुपए, उसने इसमें चमक डाल दी, उससे क्या होगा कि आपको लगा कि भाई ये इतना होगा, बट जो जो नए कस्टमर होंगे, जिन्हें नॉलेज नहीं होगा, मार्केट में नए निकले होंगे, कुछ नया सामान लेने गए होंगे, पहली बार कभी लिया होगा, तो वो तो कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जो एक्सपर्ट होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, जो डेली खरीदता होगा, मतलब महीने 2 महीने या लेता रहता होगा, ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर ये बात हो रही है, दो इट्स ग्लास कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, दैट मीन्स लगभग नेगेटिव है, लगभग नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नन, ऑलमोस्ट नन का मतलब कि फिर तो इस सेंटेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर इंसान पहचान सकता है, मतलब नन मतलब एक 0% लोग अगर उसको नहीं पहचान सकते हैं, बट एक्सपर्ट पहचान लगे, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो एक्सपर्ट 100 हो जाएंगे ना। तो भाई क्वेश्चन तो ये फिर मतलब ही क्या है इस बात का, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, मतलब सम लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं पहचान पाएंगे, बट जो एक्सपर्ट होंगे वो जरूर पहचान लेंगे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हमें फ्यू लगाना होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर फ्यू देखा तो आप फ्यू लगा दो, और आप फ्यू देखा तो आप इसमें यहाँ में से आ हटा दें, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे कि भाई हमें वहां पे लगाना भी है या नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे फ्यू लगना है, ठीक है। आ फ्यू, सी pretends as if she has never in her life told a lie, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा लीव करो, क्योंकि इसमें कुछ एक चीजें हैं जो समझाने के लिए हैं, और एक क्वेश्चन जो है बुक में गलत गिवन है और इसकी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम लोग क्वेश्चन टैग जब करेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, जो एरर वहां पे है वो भी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए उस क्वेश्चन को लीव करते हैं। 91 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination, ठीक है। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2, अच्छा नॉलेज जो होगा वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर। अभी आप कॉन्सेप्ट देखो, मैं कभी कोई चीज मतलब इसीलिए बोलता हूँ रटना नहीं है। अभी हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था कि आउट ऑफ अगर किसी प्लूरल से निकाला गया है तो वो हमारा प्लूरल होगा, बट यहाँ पर नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो ये निकाला नहीं जा रहा है। ऑफ का मतलब ये नहीं है हमेशा कि निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज निकाली जाती, मतलब एक कोई यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी, इसमें एक बुक निकाल ली, तब तो वहां पे समझ में आ गई, सम बुक्स है ना, प्लूरल हो सकता है, बट इन बुक्स का नॉलेज की बात हो रही है, तो नॉलेज तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर नॉलेज हमारा सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही कनेक्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सबसे पहले आपको भी जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, वर्ब को फॉलो कराओ, उसके बाद हम चीजें अलग देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर हमारी यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमारा इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा या सही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इज, ठीक है, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, द मेंबर्स यहाँ पर प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। शाउट फ्रिक्वेंटली फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड वर्ड है। शाउट एट समबडी होता है, शाउट एट समथिंग होता है, हमारा शाउट अपॉन नहीं होता है। बात समझ में आ गई है?
साउट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस में यही हो जाएगा, द मेंबर ऑफ द अपोजिट पार्टी इन द पार्लियामेंट साउट अपॉन, ये हमारा पास्ट में गिवन है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, हमारा पास्ट में वर्ब ए आ जाएगा। द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 93 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, एवरीवन सिंगुलर है, ऑफ द फिल्म्स, ओके, यू सजेस्टेड, फिल्म्स के लिए यहाँ पर गिवन है एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, किस फिल्म की बात कर रहे हैं, विच यू सजेस्टेड मी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है फिल्म्स का, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, बट पहले आपको इस कंप्लीट मीनिंग को समझना होगा कि भाई यहाँ पर इज हम लगा देंगे तो सेंटेंस तो सही हो जाएगा, बट मीनिंग यहाँ पे बिगड़ जाएगी। एवरीथिंग लगा सकते हैं या एवरी वन लगाना है, तो यहाँ पर हमें चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा, पर इस करेंगे तो वो समझ में यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एवरी वन जो होता है लिविंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम एवरीथिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एवरीथिंग कर देंगे तब भी हमारा यहाँ पर आर होगा, फिर हमें यहाँ पर गलत इस करना होगा, क्योंकि एवरीथिंग भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अभी एक इंप्रूवमेंट यहाँ हो जाएगा, एक इंप्रूवमेंट यहाँ हो जाएगा, और हमारे दो इंप्रूवमेंट एक क्वेश्चन में हो नहीं सकते। यहाँ पे ऑप्शन हमें ए बी सी डी गिवन है, या तो हम ए में बता सकते हैं एरर, या फिर हम सी में बता सकते हैं या डी में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी इसमें ही बता दें, ऐसा नहीं होगा। तो भाई इस पार्ट में एरर ना करके यहाँ पे हम कोई एक ऐसा वर्ड लाएं जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, तो यहाँ पर हम ऑल लगा देंगे, ठीक है। या ऐसा डिटरमाइनर या ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल बना दे, बात समझ में आ रही, और हमारे सेंटेंस की मीनिंग को सेटिस्फाई भी कर दे, तो यहाँ पर ऑल लगाकर हम इस मीनिंग को बना सकते हैं। ओके, द सेक्रेटरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे फिर से आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पल फल फल इंपॉर्टेंट, फल से हमने क्या रखा था इंपॉर्टेंट, पल फल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब अथॉरिटी वाला पर्सन, तो भाई सही है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग, द सेक्रेटरी यहाँ पर और द प्रिंसिपल, देखो सेक्रेटरी के आगे भी डिटरमाइनर लगा है, प्रिंसिपल के आगे भी डिटरमाइनर लगा है, तो भाई ये दोनों हमारे कंपाउंड बना ले सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद डिटरमाइनर नहीं लगा होता ना, तो इसका मतलब है कि एक आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे गिवन भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों में लगा है तो इसका मतलब प्लूरल है, वर्ब हमारी प्लूरल फॉलो होगी। ऑफ द कॉलेज यहाँ पर प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडिंग है, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। अटेंडिंग, अब किसको अटेंड किया, ये हमारा पूरा कमेटी है, एट द कलेक्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, नो एरर है। नो एरर वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन्हें होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो अपने ऊपर बिलीव भी नहीं होता कि नो एरर है, वो कहीं ना कहीं एरर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में नो एरर है इस क्वेश्चन में। नो सूनर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और फ्री के नंबर देके जाता है। नो सूनर के बाद हम क्या यूज करते हैं, बदल दे, नो सूनर के बाद हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर के बाद हम यूज करेंगे देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, एक के बाद एक एक्शन हुई होती है जिनके बीच में डिफरेंस कम होता है, ठीक है। शो, नो सूनर, हैड, और एक तो हमें इनका कोलोकेशन याद रखना है, मतलब वर्ड से याद रखने हैं कौन सा कनेक्ट होता है, नो सूनर देन कनेक्ट होता है, और बकाया हमारा यहाँ पर इनवर्जन बनता है, इनवर्जन बना है, हमारा सही कोलोकेशन यूज नहीं है, व्हेन के साथ हम देन यूज करेंगे, व्हेन की जगह पे देन यूज करेंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 96 क्वेश्चन क्या है, द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज ऑफ मेनी एयर कंडीशनड रूम, ठीक है, कंप्राइजेज, ओके, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है,
मैनी एयर कंडीशन रूम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी किस पार्ट में हो सकती है, जरा दिमाग लगाओ। प्रॉब्लम हो सकती है हमारी, देखो इस बात को समझना, एक होता है हमारा कंप्राइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। कहाँ गया ये, अरे आजा, ठीक है। क्या होता है, तीन वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कंप्राइज, कंसिस्ट, और एक होता है बी कंप्राइज्ड। ठीक है, जब आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया ना डिक्शनरी में देख के, ठीक है, बुक से ज्यादा फॉलो आप डिक्शनरी करोगे ना फॉलो, तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक हमारा ए हो जाएगा, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ए, सब कुछ लिखा होता है किताबों में, डिक्शनरी में। ठीक है, स्पेशली डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी में उन्होंने ऐसे चीजें नहीं लिखी है कि उन्होंने अपनी वाहवाही की, कि मार्केट में कोई किताब आ गई, कोई बुक आ गई, तो उन्होंने अपनी फोटो चिपका दिए, वो चिपका दिया, फलाने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। उन्हें थोड़ी ना पता डिक्शनरी वालों को कि आपको कौन सा पेपर देना है, उन्होंने तो पूरा नॉलेज दे रखा है एक वर्ड के बारे में। अगर आप एक वर्ड का देखोगे ना, तो उसमें 10-12 पॉइंट होंगे ना, तो 10-12 पॉइंट पूरे गिवन होंगे। हैव के बारे में आप देख लेना, जो क्वेश्चन अभी हमने वहां पे यूज किया, के बाद आप डिक्शनरी में देखोगे तो कम से कम 10 से 15 यूजेस हैं आपके, कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, कब कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, कब नहीं होता है, सब कुछ गिवन है, सारी चीजें आप सीख लोगे। कंप्राइज होता है, कंप्राइज समथिंग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रांसिटिव है, कंप्राइज समथिंग, किसी चीज को कंसिस्ट करना, ठीक है, किसी चीज का होना, किसी का किसी में होना, ठीक है, मतलब उसका उसमें एग्जिस्टेंस होना। जैसे कि यहाँ पे नहीं है कंप्राइज मैनी, वो द सेक्रेटरिएट में है, ठीक है, ये कोई कंडीशन हो गई और उसमें अवेलेबल है कुछ चीजें, ठीक है, मैनी एयर कंडीशन रूम। तो कंप्राइज समथिंग होता है, कंसिस्ट, कंसिस्ट होता है एक हमारा कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, और एक होता है हमारा बी कंप्राइज्ड ऑफ, बी कंप्राइज्ड ऑफ, ठीक है। द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज, ठीक है, कंप्राइजेज जो होता है वर्ब, कोई प्रीपोजिशन ना लेकर हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, और यही हमारा इसमें यूज था। बकाया आपको ये 3 वर्ड है जो हमें याद रखने हैं, कि कंप्राइज समथिंग होता है, कंप्राइज आ रहा है वर्ब के फॉर्म में, तो हमें ट्रांसिटिव वर्ब के तरीके से यूज करना है। कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, और कंप्राइज्ड है, अगर कंप्राइज्ड के बाद ऑफ आ रहा है तो हमारा फॉर्म फिर वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमारा कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव के तरीके से, फिर वो नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? 3 यूजर्स हैं, 3 हमें इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। 97, इट इज हाई टाइम, यहाँ पर जब देखो इट इज हाई टाइम का गिवन होता है, इट इज हाई टाइम का मतलब लगभग ये हमारा किस तरीके से यूज हो जाएगा, कंडीशनल के तरीके से। कंडीशनल, एग्जैक्ट कंडीशनल तो नहीं बनेगा, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हो जाएगा। इट इज हाई टाइम, जब हम इट इज हाई टाइम का यूज करते हैं, मतलब किसी चीज को जब हम इट इज हाई टाइम से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो हो रहा, इनसे एम्फेसाइज करते हैं कि कोई चीज जो हो रही है वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम ले लिया है, वो अब तक हो जानी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को हम बताने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 feet, ठीक है। इसका जो सही होता है स्टैंड ऑन, देखो इस वाले ईडियम का जो मतलब होता है वो सही ईडियम होता है स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो स्टैंड ऑन वंस ओन फीट होगा, और हमारा ए वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, 2 legs में एरर है। आगे तो कुछ बताने लायक उसमें था नहीं। 98 क्वेश्चन क्या है, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आर, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आर। अवॉइड जो होता है, अवॉइड जो होता है वो होता है ट्रांसिटिव, अवॉइड समथिंग, ठीक है। STH का मतलब क्या होता है, समथिंग, मैं इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अवॉइड समथिंग ये होता है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। तो भाई अवॉइड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और एक अवॉइड का मीनिंग इस तरीके से भी होता है, अवॉइड डूइंग समथिंग, अवॉइड डूइंग
समथिंग। अच्छा, जब हम डूइंग समथिंग करते हैं तो एक्चुअल में ये जीरंड के तरीके से काम करने लगा, और जीरंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डिटेल में जाने का टॉपिक है कि नाउन तो भाई साहब इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं 2+B1, पर जरूरी क्यों है कि 2+B1 ना लगा के इन्फिनेटिव भी लगाएं। बात समझ में आ रही ना? तो इस बात में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई एक्शन एक एक हैपेंड एक्शन हमें बतानी हो, तब हम वहां पर ये सारी चीजें देखो किसी बुक में नहीं है, ठीक है, बुक में नहीं है तो कुछ चीज आपको दिमाग में बिठाना नहीं है। मैं सिर्फ जो चीजें मैंने देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, मैं उस बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। ठीक है, कि एक वर्ब दूसरे वर्ब से जब कनेक्ट होती है ना, तो अगर ए एक्शन आने, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो इस एक्शन के डिपेंड है, मतलब ए एक्शन पहले हो रही है, ए उसके बाद होगी, तब तो यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा देंगे हम। और ए एक्शन एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस अब ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तब यहाँ पर हमें जीरन लगाना है। ठीक है, जीरन मतलब एक एक्सपीरियंस्ड एक्शन की बात कर रहे हैं। यू शुड अवॉइड, आपको क्या अवॉइड करना है, ट्रेवलिंग इन द रासार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टू ना लगा के ट्रेवलिंग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, और आनी भी चाहिए, बहुत सिंपल सी थी। 99 क्वेश्चन क्या है, देयर इज ओनली, देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्ब फॉलो होगी वो फॉलो होगी किसके, आने वाले कॉम्प्लीमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम उसे ही सब्जेक्ट मानते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर इज, अब इज किसके लिए, ओनली वन, ओनली वन के लिए हमारा इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, there is only there is only one of his novels that are interesting। ठीक है, यहां पर दो, यहां तो सही है, देयर इज ओनली वन, ये आ जाएगा इसके लिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, देयर इज ओनली दैट, मीनिंग समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत हो जाना। देयर इज ओनली वन, ए आ जाएगा इज इसके लिए। ठीक है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। चलो, देखो ये आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, अगर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो आपको कमेंट करके बताना है, इस पे हम कंप्लीट एक क्लास लाएंगे जहां हम किसी फ्रैक्शन या पार्ट की बात करते हैं, तो कई बार हमारा मतलब इस तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं, और कई बार तो एक आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, ओनली वन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इज करना होगा। अब आप कुछ चीजें हम लोग मैं इसीलिए आज मतलब कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग अगर पूरी कंप्लीट क्लास देखते हैं और आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे बात पता चल सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि हम लोग वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन क्या है, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। देखो वहां पर हम लोगों ने हैविंग का यूज देखा था ना, ठीक है, यहां पर हैविंग सही हो जाएगा। देखना अभी क्वेश्चन में डिनाई जो होता है ना, डिनाई, जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही डिनाइज knowing anything about the plot। ठीक है, अभी देखो यूज नहीं करते हैं, अगर आपको पता होगा सेंस वाली या स्टेट को हम आईएनजी में यूज
नहीं करते हैं, बट जब उनका यूजेज और मीनिंग चेंज हो जाता है तो हम यूज करते भी हैं। हैव का हम जो है कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, बट इस सेंस में हम यूज करते भी हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर डिनाई के बाद हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर टू हैव नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हैविंग बीन देयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात चल रही है। एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, कोई चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, जब हम एक्सपीरियंस को शो करने की बात करते हैं तो हैव के साथ वहां पर हैविंग का हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ही डिनाइड, उन्होंने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, हैविंग बीन देयर, कि वो वहां थे। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन सही हो गया आपका, ठीक है। डिनाई हैविंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 101 क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन क्या है, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अब प्रोटीन, सॉरी, एक दूध है, एक मिल्क है जो आपको कैन प्रोवाइड करता है प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के लिए एक प्रोटीन है, सॉरी एक मिल्क है जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो मिल्क जो है एक नहीं हो सकता, मिल्क 3 होते हैं, 4 होते हैं, दूध 1 2 3 कैसे हो सकता है? मिल्क मिल्क होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही है, ठीक है। उनको जिस जिस देखो अनकाउंटेबल कुछ लिक्विड होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, उनमें आर्टिकल्स हम नहीं लगाते हैं। प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि चाय होती है, एक चाय नहीं होती है। अ कप ऑफ टी हो सकती है, ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है, बट 1 मिल्क 2 वाटर 3 वाटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है जिनका हम काउंटेबल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेन क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा कि मिल्क के साथ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, आ मिल्क नहीं करना है, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, चीजों को जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और रहेगा, ठीक है। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too, ठीक है। When the football team, जैसे ही फुटबॉल टीम ग्राउंड में पहुंची, walked onto the field, the crowd burst into applause. क्राउड ने क्या किया? तालियां बजाई, बहुत जोर जोर से बजाई, ठीक है। क्या किया? तालियां बजाई, बहुत जोर जोर से बजाई, इनटू अपलॉज, व्हाट सम चीयर्स वर हियर्ड टू। भाई तालियां बजाई, और चीयर्स का मतलब क्या होता है? चीयर्स का मतलब भी सेलिब्रेट करना होता है, किसी का उत्साह बढ़ाना होता है। बट यहाँ पर जो यूज हुआ है ना, बट क्या होता है? नेगेटिव शो करता है किसी चीज के बारे में। तालियां बजाई अगर और चीयर्स भी किया तो भाई एंड को सेम डिग्री को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेम डिग्री को कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे कनेक्टर्स का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं जो सेम डिग्री को कनेक्ट करता है। जैसे हमारे फैन बॉयज हो गए, वो सेम डिग्री को कनेक्ट करते हैं। जब हम एक नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हम और बट लगाते हैं। तो यहां पर आपको चीयर्स ना करके एक ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो नेगेटिव कर दे इस सिचुएशन को, कि उन्होंने तालियां बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई, ठीक है, कुछ लोगों ने गालियां दे दी या कुछ भी कर दिया, तो इस पार्ट में एरर है और उसकी वजह ये है। ऐसा नहीं है मन से कोई बात बना दी हमने या हमने मन से लगा दी है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको रीजन नहीं पता है उसका चेंजेस करने का तो आप चेंजेस नहीं करेंगे, बट की वजह से यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव चीजें शो करनी है, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं करना होता तो बट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वो एक कंपाउंड उससे कनेक्ट कर देता, ठीक है, फैन बॉयज वाले स्ट्रक्चर से, कंजंक्शन से। तो बात समझ में आ गई होगी। 103 क्वेश्चन क्या है? अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप। अ लॉट देखो अ लॉट ऑफ का जब हम यूज करते हैं ना, अगर सिंगुलर के साथ यूज करते हैं अलॉट जो डिटरमाइनर होता है, अगर वो सिंगुलर के साथ यूज होता है तो हमारा सिंगुलर के तरीके से, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है तो सिंगुलर के तरीके से काम करता है, और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है तो जो वर्ब फॉलो करता है वो हमारी क्या करेगा? प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही? अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग जस्ट रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फीता साई बोलते हैं, बट इसको
पता होगा आपको। मुझे रेड टैप का मतलब वो होता है जैसे कोई चीज जस्ट करना हो, ठीक है, उसका कोई दिखाने के लिए। and sometimes the forms are so and sometimes the forms are so complicated that people cannot make head or tail from them। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। a lot of form filling is just red tape। यहाँ पर एज आया है वो इसके लिए आया है क्योंकि मैंने बताया है ये अगर a lot सिंगुलर के साथ कनेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, और प्लूरल नाउन के साथ कनेक्ट होता है लॉट्स ऑफ और a lot of, कई दोनों के यूजेस इसी तरीके से होते हैं। तो प्लूरल के साथ कनेक्ट होगा तो प्लूरल बना देगा, ठीक है। And sometimes the forms are so complicated, forms की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट so complicated आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है that people can't make head or tail from them। ठीक है, head or tail from them एक हमारा क्या होता है, इडियम होता है जिसका सही यूज होता है head on, head और टेल। यहाँ पे स्पेलिंग आप सही कर लेना, ये हमारा था हेड और टेल ऑफ समथिंग, हेड और टेल ऑफ समथिंग, ठीक है। सही यूजेस क्या हो जाएगा, हेड और समथिंग, ऑफ समथिंग, ठीक है। मुझे लग रहा है क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, बात समझ में आ गई आपके। चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन और रहेगा, जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 104 क्वेश्चन क्या है, 104। You are required to explain your conduct within 2 days of the receipt of this letter, ठीक है। सेम वही ईडीएम से रिलेटेड है। यू आर रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। रिक्वायर्ड टू जैसे वो हमने देखा था ना अभी पीएम वाला, फॉरवर्ड टू, उसी तरीके से यहाँ पर टू आ जाएगा। टू एक्सप्लेन के लिए हमारा ये आ जाएगा योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द। देखो अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो किसी भी टीचर को अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं ना तो टीचर और बच्चे ना एक रिश्ते से कनेक्ट हो जाते हैं, रिलेशन से। टीचर ने बोला कि ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो बच्चा समझ जाता है कैसे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कनेक्ट नहीं है चीजों को, पढ़ ही नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से, आपने क्लास देख ली, 2 देख ली, फिर छोड़ दिया, फिर तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कि मेरा लॉजिक क्या है समझाने का। जो बच्चे कंटिन्यूअस कनेक्ट हैं, जो रेगुलर चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं, वो मेरे तरीके से काम करने लगेगा उनके दिमाग, ठीक है। ये हमें ऐसे ऐसे करना है, ये सारी चीजें देखनी है। तो जब मैं जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें बोलता हूँ तो जो लोग समझ रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड पहले ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि टू आया, ये आया, वो आया, क्यों आया, ठीक है। जहाँ पे जरूरत होती है, जो चीजें नहीं होती है, मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days, और सिंपली है, देखो किसी पार्ट में एरर है नहीं, लगना भी नहीं चाहिए आपको। ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, इसका सही यूज होता है on the receipt of something, 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 ठीक है। सही यूज होता है वो हमारा ये होता है, और ऑफ द रिसीट नहीं होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट आपको समझ में आ जाएगा, एरर पार्ट समझ में आ गया होगा, ये थर्ड पार्ट में एरर है। क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। आई नो what I know, I'm knowing, I know I'm knowing all the facts about him। एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है। देखो सबसे पहले ठीक है, इसको आप बुक में देख लेना, इंप्रूव कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा नाउ, ठीक है, नाउ, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, इसको बीच में डालेंगे ना तो ये सिचुएशन बिगाड़ देगा इस पूरी सेंटेंस की। नाउ आई नो, ठीक है। अब देखो नो हमने अभी पहले देखा था कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं, बट जब हम टेंस कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं सिर्फ तब की कंडीशन है कि नो को नोइंग नहीं बनाया जा सकता है, सी को सीइंग नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हम इसको बेस वर्ब या तरीके से यूज करते हैं किसी भी टेंस में नहीं, ओनली कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, तब नहीं बनाते हैं। तो इसमें आपको सिंपली समझ में आ गया कि नोइंग नहीं करना है। नाउ आई नो
ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस पार्ट में देखो क्वेश्चन जो गिवन है वो इस पार्ट में है, ठीक है, बट ठीक है, तो ये आपका सही कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन 105 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा टारगेट है लगभग 1500 क्वेश्चन का, जिसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा लगभग टारगेट होगा कि आपका पूरा ग्रामर पार्ट जो है वो कवर हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। डेप्थ में जहां जाने की होगी, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक होंगे, जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, इन्फिनेटिव या जीरन के कॉन्सेप्ट हो गए, एडजेक्टिव क्लॉजेस वगैरह के हो गए, वो सारे हम लोग एक क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर देंगे। बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी होंगी बुक्स में, टेंस, नाउन कितने टाइप के होते हैं, प्रोनाउन, इनके यूजेस, ये सारी चीजें जो टिपिकल लेवल की होंगी, जो मुझे लगता है बुक में अवेलेबल नहीं है, वो उसकी सारी क्लासेस हम लोग लाएंगे। बस आप लोगों से इतना से सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए जितना भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं उन पे कमेंट करिए। ठीक है, जो लोग इंस्टा पे कनेक्ट नहीं है वो इंस्टा पे जाइए इंग्लिश विद देवेंद्र, यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं है वो यूट्यूब पे जाइए इंग्लिश विद देवेंद्र। ठीक है, और सपोर्ट अपना बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, बकाया नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर पूरे कॉमन एयर्स के टारगेट है, कॉमन एयर्स के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहिए फुल मोटिवेशन के साथ।